हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में खष्टा पाठ में जो है नीति बचनानी, आज मैं उससे आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ अर्थ भी बता रही हूँ। तो चलिए अब हम आपको पहले रीडिंग करवाते हैं, उसके बाद अर्थ बताते चलते हैं। तो पहला नंबर जो श्लोक है उसमें क्या है, एसांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें ये कह रहा है बेटा, जो जिनके एसांग न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान की प्रवृत्ति है, न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, न शीतलता है, न गुण है, न धर्म है, वह मनुष्य बेटा इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पे एक भार के समान है, एक भार के समान है। और वह मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में, ये जो हमारे रोड पे चलते हुए, सड़क पे विचरते हुए पशु के समान है। जिसके पास कुछ नहीं है वो उसको किसके समान यहाँ पे बताया गया है बेटा, एक मृग के समान बताया गया है, एक जंगल में विचरते हुए जानवरों की तरह बताया गया है। उसके बाद है दुर्जना परितहर्तयो विद्याया लंघकृतो अपि सन मनिना भूष्यते सर्पः किमसो न भयंकर। इसमें ये कह रहा है बेटा, जो शत्रु दुर्जन व्यक्ति से बचकर रहना चाहे वो विद्वान ही क्यों ना हो। दुर्जन मीन्स होता है शत्रु या दुर्जन, कुछ भी हो, शत्रु या दुर्जन व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए, चाहे वो विद्वान ही क्यों ना हो। क्योंकि मनिना भुष्यते सर्प किमसो न भयंकर, क्योंकि मणि से सुसज्जित सर्प भी उसकी रक्षा के लिए भयंकर रूप ले लेता है, और उनसे भयंकर विकराल कोई नहीं होता है। ओके, उसके बाद जो है बेटा, यहाँ देखो, पाप निवार्यति योज्यते हिताय गुह्य निगुह्याति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम मिदं प्रवदंती क्षमता। इसमें ये कह रहा है बेटा, पाप निवार्यति योज्यते, कह रहे हैं अच्छे मित्रों के साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, भाई और उन्नति को बढ़ाता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, हमारे कृति को सारे दिशाओं में फैलाता है। आप ही कहे कि सत्य संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती है। इसमें जो कह रहा है बेटा, जो हमें जैसे सत्संगति मिलती है वैसे ही हम करते हैं। घर में भी आप लोगों को, या हम लोग भी कहते हैं संगति का असर, तो संगति का असर भले पूरा का पूरा ना हो, लेकिन संगति में रहने से उनके गुण और दोष आ ही जाते हैं। उसके बाद देखिए 4th नंबर में, इसके बाद है नास्ति लोभ शमो व्याधि नास्ति क्रोध शमो रिपु नास्ति दरिद्रवत दुखं नास्ति ज्ञानत परम सुखम। इसमें यह कह रहा है, लोभ से बढ़कर कोई रोग नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्रोध है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और लोभ से बड़ा कोई रोग नहीं है। नास्ति दरिद्रवत दुखं, और दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं है, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति ज्ञानात परम सुखम, और सुख से बड़ा कोई, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है नास्ति लोभ अश्मो व्याधि, व्याधि मीन्स होता है रोग, लोभ से बड़ा कोई रोग नहीं है। यदि आपके पास बहुत लोभ है तो वो सबसे बड़ा रोग है। यही इसमें कहा गया है, जो लोभ के समान कोई रोग नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। यदि हमारे पास दरिद्रता है तो वो सबसे बड़ा दुख है, और ज्ञान के समान, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ओके, इसमें यही है। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, जो क्या हर लाइन में क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया हुआ है, आप लोग शब्दार्थ के सहारे से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 7th में हैं। आप लोग यदि खुद से स्टडी करेंगे तो काफ़ी हद तक समझ सकते हैं बेटा। यही है, नास्ति लोभ शमो व्याधि, लोभ से बड़ा या लोभ के समान कोई रोग नहीं है।
क्रोध के समान, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। उसके बाद चलिए सबसे लास्ट में देखिए बेटा, अब सबसे लास्ट में देखिए बेटा, सबसे लास्ट में है जार्यंग धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोनति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति विदिक्षु तनोति कृति सत्संगति कथयं किंग न करोति पुषाम। इसमें फिर से मैं इसको एक बार रीडिंग कर रही हूँ। जार्यंग धियो हरति सिंचति वाचति सत्यम मानोनति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कृति सत्संगति कथय किंग न करोति पूषाम। इसमें यह कह रहा है जो पाप से रोकता है, हित में जोड़ता है, गुप्त बात रखता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर नहीं छोड़ता है, समय आने पर मदद करता है, संत पुरुष, इसी को संत मित्र के लक्षण कहते हैं। इसमें यह कह रहा है बेटा जो पाप से रोकता है, जब हम कोई जो यहाँ पे संत मित्र का लक्षण क्या बताए हैं, जो हमें पाप से रोकता है, जो हम कोई गलत काम करते हैं उससे रोकता है, हमारी बातों को अपने दिल में रखता है, गुप्त रखता है, और जब हमारे पास कोई समस्याएं आती है, आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति के समय में वो हमारी मदद करता है। यहाँ पे संत पुरुष जो हैं सो इन्हीं को क्या बोले हैं, संत मित्र के लक्षण बोले हैं। संत मित्र के लक्षण क्या क्या बोले हैं बेटा, जो पाप से रोकता है, हित में जोड़ता है, हमारी बातों को गुप्त रखता है, हमारे गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर नहीं छोड़ता है, समय आने पर मदद करता है, इसी को क्या बोले हैं, संत मित्र के लक्षण। आज मैंने आपकी ये नीति बचनानी का जो चैप्टर है उसे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, रीडिंग करवा दिया है। इसका जो नेक्स्ट होगा अभ्यास, ये क्वेश्चन आंसर या पूरा चैप्टर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में करवाऊँगी। आज आप लोग मैं ये अर्थ को समझाइए, इस अर्थ को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो ये क्या क्या कह रहा है, क्योंकि पेपर के टाइम में बीच से भी उठा के मैं दे सकती हूँ इसका अर्थ लिखने के लिए। तो आप लोग इसे नीटली सुनिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।